हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, तो आज बात मैं करूंगी बसंती के ऊपर। दोस्तों, 3 वीडियो आया है बसंती जी का। मैंने अब आज वीडियो बनाने जा रही हूँ। मैं सोची कि एक वीडियो में क्या है, कुछ नहीं है, और मैं बसंती जी की ही वीडियो वॉच करती हूँ। बहुत मन से मैं देखती हूँ, तो मैं उनको व्यू देती हूँ, तो हमारा भी फर्ज है कि हम उनके ऊपर रिएक्शन दें। चलिए शुरू करते हैं। बसंती जी, अरे बसंती जी तो सर्वगुण संपन्न निकली। मतलब पहले से पता था कि सर्वगुण संपन्न है, हर चीज़ में वो आगे हैं, हर गुण से संपन्न है, सभी चीज़ें उनको आती हैं, हर एक चीज़। मतलब कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि उनको नहीं पता है। खाने में तो मतलब इतनी आगे निकल गई हैं कि लग रहा है कि अब अनीता जी को फेल करेंगे और मास्टर शेफ में उनका चुनाव हो सकता है आगे चल के। जैसा कि मैं कल की वीडियो में बता दूं कि मतलब तंदूरी रोटी बनाया इन्होंने, बहुत अच्छा। और क्या तंदूरी रोटी बनाया है, शहर के लोग बड़े चाव से खाते हैं, है ना। तो तंदूरी रोटी तो बहुत अच्छा बना, सभी लोग बड़े चाव से खाए भी, देखे भी। और खाई तो आप ही, लेकिन हम देखकर चटकारा ले लिए और अच्छा लगा। चलिए, अब एक और, जिस तरीके से उनको काम पर काम मिलने लगा है दोस्तों, मतलब कभी इनको बैठना नहीं है, हमेशा पैसा अर्न करने का जरिया मिल गया है। अच्छा है कि मेहनत करती हैं, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। इनके साथ साथ बिटिया भी, जो गोल्डी बिटिया है, वो भी बहुत मेहनत करती है। लेकिन गोल्डी बिटिया के लिए थोड़ा सा इनको सोचना चाहिए कि उसके पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। भाई, आपका पढ़ाई लिखाई तो करना नहीं है, आप काम करिए, हर जगह जाइए, काम करिए, लेकिन गोल्डी को भी पढ़ने के लिए बोलिए। हमेशा देखते हैं कि आपके साथ खेतों में हर जगह काम ही करती रहती है, बहुत मेहनत करती है। अच्छी बात है, मेहनत करना कोई बड़ी मतलब मेहनत करना कोई गलत बात नहीं है, और सीख भी रही है। जैसा कि बसंती जी का मशीन आया, बहुत गांव के लोग, सारी महिलाएं एकदम मतलब लाइन बाय लाइन आई देखने, चाची जी भी आई, हर कोई आया और बड़ी खुश थी। बसंती जी इस समय ना 3 ब्लॉग 4 ब्लॉग से इतनी प्रसन्न नज़र आ रही हैं कि मुझे भी अच्छा लग रहा है। कम से कम दुखी तो नहीं है, कम से कम वो दुखड़ा पहले वाला तो नहीं। अब इनको कहीं ना कहीं से साफ पता चल गया है कि अब कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। अब दुखड़ा सुनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, और अब हमें खुश रहने का आदत डालना चाहिए। सही सही सोचा बसंती जी, अब इसी में खुश रहिए। इसलिए कि अब जो जो आपने सोचा वो हुआ नहीं, तो आप अपने ही काम में मन लगाइए। जैसा कि आपने बोला कि अभी मेरे को काम मिल गया, अभी जो काम मिला था उसका क्या हुआ बसंती जी, बताइएगा। जो जाती थी खाना बनाने, 2 ही 3 दिन तो बनाई थी, क्या वो अब खाना नहीं बनाएंगी? क्या आप अच्छा खाना नहीं बनाई उनके घर? कि बाद में गई पूछने के लिए तो वो लोग कहे कि अरे अब नहीं बनेगा खाना, अब 2 ही लोग हैं। तो क्यों इतना परेशान किए थे आपको? हमको लग रहा था कि वो डेली के लिए खाना बनवाना चाहते थे, और हो सकता है कि पसंद ना आया हो, चाहे आपके बारे में उन लोगों को पता चल गया हो कि अगर आएंगी ऐसा कुछ बात हो जाए। भाई जो भी हो, अब गाँव का है तो भाई गाँव का कोई ना कोई तो कुछ बोलेगा ही, सही बात है। और आज का मैंने वीडियो देखा बसंती जी का, बड़ी मन खुश हो गया। अब मम्मी ने इनका टाइटल में तो हर चीज़ है, इनके रस है, हर चीज़ है। जितना रसपान करिए उतना ही, मतलब जितना वीडियो में मज़ा नहीं आता है, इनके टाइटल में सारा कुछ रहता है। पूरी वीडियो का सारांश इनका मतलब टाइटल में रहता है। मम्मी ने नया काम शुरू किया, खजूर के पत्तों से बनाई रंग बिरंगी टोकरी। हाथ के हुनर से पैसे कमाएंगे, बहुत अच्छा। तो अब सारा काम भाई बसंती तो कर ही लिए। अब खजूर के पत्ते नहीं गोल्डी बिटिया, आपने ये टाइटल लिखा है, खजूर के पत्ते नहीं होते हैं। हालांकि बसंती जी ने पूछा है, दोस्तों गेस करिए किस चीज़ का ये है, तो हम बता देते हैं। हम भी गांव से ही बिलोंग करते हैं, भले शहर में अब आ गए हैं, लेकिन ये मूज के पत्ते हैं, खजूर के पत्ते नहीं है। खजूर तो उसमें फल लगता है, वो खाया जाता है, जो छुहारे की तरह होता है। तो ये खजूर का पत्ता नहीं है गोल्डी बिटिया, ये है मूज का पत्ता। मूज में जो निकलता है बाल जैसा, भुआ जैसा, जो करवा चौथ वगैरह में वो होता है, उसी का निकाला जाता है, बनाया जाता है डलिया और टोकरी,
बुना जाता है। अब बसंती भैया अब ये भी काम शुरू कर दी। मतलब कुछ न कुछ इनके दिमाग में चलता रहता है कि हम मतलब बैठेंगे नहीं, कुछ न कुछ हुनर सीखते बते, सिलाई सीखते सीखते अब टोकरी बिनने लगे। मतलब कई बिजनेस इनका एक साथ स्टार्ट हो गया। उधर साटा पसाटा, इधर इधर क्या कहते हैं जो मूज का जो टोकरी बिनना, ये भी एक काम हो गया। और जो वीडियो का काम है वो अलग, जो पहले वाला काम कर चुकी हैं वो अलग। मतलब कई काम इनके जिम्मे, मतलब बड़ी खुश हैं, कोई बात नहीं है, अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और जो सिलाई मशीन के बारे में इन्होंने बोला, बहुत सारे कमेंट इनके में गए थे दोस्तों। जब हम लोग कहते हैं तो गलत कमेंट करने के लिए लोग आ जाते हैं कि बसंती को आप लोगों ने ऐसा बोला। अरे हम लोग बसंती के दुश्मन नहीं हैं, बसंती के हेटर नहीं हैं। जब बसंती को कुछ अच्छी राय देते हैं तो आप लोगों को क्यों बुरा लगता है? जितना बसंती को नहीं बुरा लगता है उतना उनके सब्सक्राइबर को बुरा लगता है। हालांकि जब सब्सक्राइबर बोलते हैं तो बहुत अच्छा, अगर हम रिएक्शन में वीडियो बनाते हैं तो बहुत बुरा। क्यों भाई? हम लोग बसंती के दुश्मन नहीं न हैं, उनकी ही लिए अच्छा बोलते हैं। ऐसा नहीं है जब वो गलत काम करती हैं तब उनको हम लोग बोलते हैं कि बसंती आप ऐसा काम क्यों की। जिस समय ये जब चीर हरण वाला काम की थी वो बिल्कुल बसंती ने गलत किया था। इनको सभी लोग कह रहे कि भाई अभी भी सुधर जाइए, अभी भी सुधर जाइए और केस वापस ले लीजिए। जैसा कि सभी लोगों ने बोला कि लग रहा है कि लाला जी की फैमिली जो गांव आकर रह रही है, लग रहा है कि सारा कुछ सेटलमेंट हो गया। बहुत सारी वीडियो बनने लगी, तब बसंती जी का दिमाग ठनका। कह रहे ऐसे कैसे हो सकता है भाई, अभी मैंने केस नहीं वापस लिया है। आकर पूरी तरीके से एकदम डंके की चोट पर घड़ी घंटा बजा कर बोलकर चली गई। तब दोस्तों पता चला कि अभी ये जो ये आकर रह रहे हैं लोग बेल पर छूटे हैं। और हो सकता है आगे चल के ये सारी चीज़ें सही हो जाएं। जो बसंती ने सोचा वो नहीं हुआ, तो चलिए भाई, जब बसंती ने जो सोचा वो नहीं हुआ तो अब अपने कामों में ये व्यस्त हो गई हैं। बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरीके से सारे सब्सक्राइबर इनको बोले कि बसंती तुमने जो सिलाई मशीन खरीदा है बेकार का ही खरीद लिया, 5,000 6,000 का रुपया, कम से कम दरवाज़ा तो लगा लेती। कम से कम ये कह रहे हैं कि चलो भाई, अब आप लोग सही कह रहे दोस्तों, आपकी बात सही है, लेकिन अब देखिए आप अब दोस्तों इनको समझ में आ गया कि हमारे सब्सक्राइबर सही करें। दोस्तों आपकी बात सही है, लेकिन कहते हैं ना, जितनी चादर उतनी ही पैर फैलाना चाहिए। आप लोग मुझे भी समझे, वही तो समझाया जा रहा था। तो आपका तो दिमाग चल रहा था कुछ और कि 5,000 रुपया मिला है, अब उसमें हम क्या खरीद लें, ये खरीद लें कि वो खरीद लें, बाज़ार में होटल में खाना खा लें कि नाश्ता कर लें, कि गोलू के लिए कपड़ा खरीद लें, कि गोल्डी बिटिया के लिए कपड़ा। मतलब 5,000 में बहुत सारी तमन्नाएं इनकी आ गई थी। जो ज़रूरी था, ये बोला जा रहा था हैंड पंप, वो जेट पंप लगवा लीजिए, वो ज़रूरी है। जो पानी डाल डाल कर खट 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 चलाती हैं, परेशानी होती है। जो बाथरूम में दरवाज़ा नहीं है, आप बोलती हैं कि सीसीटीवी कैमरा से हमको परेशानी है, तो वो अपने जगह में कहीं भी लगाएंगे, वो अपने दीवार में लगाए हैं। उसको आपको दिक्कत है तो आप अपने पर्दा ढक लीजिए। और पर्दा सही नहीं है, वो दरवाज़ा ही के लिए सारे लोग बोले हैं। अब आपके दिमाग में आ गया है सारी चीज़ें कि हमें दरवाज़ा लगाना चाहिए। अब दिमाग में आया तो ऐसे ही आप अपना जो भी पैसा अर्न कर रहे हैं कुछ अच्छा काम करिए। सिलाई मशीन तो बाद में भी खरीद सकती थी। आप कह रहे हैं कि चलिए दोस्तों, जब फटा पुराना जो चीज़ होता है तो हम सिएंगे पूरेंगे, तो 5,000 में तो कितना चीज़ सिलवा लेती। कह रही हैं खोल सोल सिलेंगे, रजाई गद्दा का खोल सोल। अच्छा, गुल्डी भी बड़ी हो रही है तो हो सकता है गुल्डी सिलाई भी सीखे पढ़ाई के बाद, तो मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी तो सब दिल्ली दूर था, तभी आप ये सारी सपना पूरा करना चाहिए। जो ज़रूरत था उसको पूरा करती हैं, तो आप सुन नहीं रही थी। हम लोगों की बात तो बड़ी बुरी लगती है, जो कहा जाता है वो सुनती नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सबसे बुद्धिमान आप ही हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर भी हैं, अच्छा बोलते हैं आपको, तो हम लोग भी अच्छा ही बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बुरा बोलते हैं, आपके अच्छा ही के लिए। जो अब हम लोग कह रहे थे कि केस वापस ले लीजिए, इतना दिन उन लोगों को झेला है, आकर कितनी परेशानी उन लोगों को झेलनी पड़ी, इतना बर्तन, इतना गंदगी, सफाई, मतलब पूरी तरीके से उन लोगों का शरीर को तोड़ कर रद्द कर दी। एक थोड़ा सा झूठ बोलना कितना उन लोगों को महंगा पड़ा, दर दर की ठोकरें खानी पड़ी।
आने के बाद क्या उन लोगों के घर का दशा हो गया था। उनके जो कुलवाई था, मतलब लग रहा था कि जंगल, मतलब इतना मेहनत पड़ा। जब हम देखे अंजलि का बर्तन धुलना, बाप रे, मेरा तो दिमाग ठनक गया। मतलब वो लड़की गजब की मेहनत कर रही है। आपके घर की लड़कियां मेहनत करती हैं, गोल्डी भी मेहनत करती है, लेकिन अंजलि का बर्तन देखकर लग रहा था कि बर्तन का दुकान है। किस तरीके से लोग मेहनत पूरी फैमिली करके, मतलब साफ सफाई किए थे, उसके बाद ही लाइव में बताए थे कि हम लोग गांव आ गए हैं। तो इतना मेहनत किसने करवाया? आपने। कितना दर्द, मतलब अंदर से उन लोगों को तकलीफ होता होगा ना, तो अंदर से क्या निकलता होगा? आह। तो इतना आह मत लीजिए बसंती जी, आप भी इंसान हैं, वो लोग भी इंसान हैं। और रही मशीन की बात, टूटा फूटा आप कह रही हैं, फटा पुराना सिएंगे तो अच्छी बात है। तो अब देखें कि लाला जी का कुर्ता भी टाइट हो गया है, थोड़ा उनका कुर्ता उर्ता ढीला कर दीजिए। वो भी आपके कुछ लगते हैं, हमेशा उनके पर गलत ही आरोप मत लगी, थोड़ा सा उनका भी हेल्प कर दिए भाई। सिलाई मशीन खरीदी है तो कुछ तो कामयाब आए, कुछ तो करिए भाई। थोड़ा बहुत सिलाई सीखी भी है, सुनने में आ रहा है कि आप पहले सिलाई कर चुकी हैं, तो ऐसा है। तो आज बसंती जी का जो अभी वीडियो आया है, बड़े खुश दिखाई दे रही हैं, खेतों में जा रही हैं, पता नहीं क्या क्या, बड़ी दूर खेतों में चाची जी के संग, और चाची जी के संग गई हैं, वहाँ से पता नहीं क्या क्या काट वाट कर लाई हैं। और जो दोस्तों वो डलिया टोकरी बिनने का काम कर रही हैं, हथकरघा। अब तो बसंती जी ने अपने गांव में हथकरघा भी खोल लिया। अब देखिए हथकरघा से कितना उनका पैसा कमाती हैं। दौरी डलिया बिनेंगी, बाजार में जाएगा। अभी तो सब्जी भी उगाती हैं तो सब्जी भी मार्केट में बिकने जाता है, और डलिया दौरी भी बिनने लगी तो वो भी जाएगा। छठ का मौसम आएगा तो लगातार डलिया दौरी बिनेंगी, तो इतना महंगा बिकता है छठ के समय दोस्तों, तो बहुत कमाई होगा। अब बसंती जी ने बहुत अच्छा ये सोच लिया है कि अब हमें बैठना नहीं है, कुछ न कुछ घर में काम करना है। तो एक हथकरघा हो गया सिलाई, दूसरा हथकरघा हो गया डलिया दौरी बिनना, तीसरा हो गया खेतों में सब्जी वगैरह उगाना। बहुत सारे काम हैं इनके, जैसा कि अब कह रहे हैं कि दोस्तों अब हम ना जब सटा, हाँ जैसे कि चौथा काम सटा हो गया, तो इनको मार्च में शायद 2 मार्च से कि 3 मार्च से बता रही थी कि सट्टा मिला है, और 12-13 मार्च तक मिला है शादी का सट्टा। तो अच्छी बात है, कह रहे हैं कि अब दोस्तों हम रोज़ रोज़ पैसा नहीं लेने वाले हैं, अब इकट्ठे पैसा लेंगे, कुछ ठोस काम करेंगे। अब कुछ ठोस काम करेंगे, जैसे आप लोग कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, जितना चादर रहे उतना ही पैर फैलाना चाहिए। अब समझ में बसंती की आ रहा है कि जो चीज़ ये जाल फैलाई थी उससे कुछ मिला नहीं, उससे तो उन लोगों को परेशानी हुआ, बसंती को तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, उनको तो घाटा हुआ। लेकिन घाटा के साथ साथ इनका भी कुछ घाटा गया ही होगा, जैसा कि दिल्ली से आना जाना, वो सारी चीज़ें हुई होंगी। तो अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं धीरे धीरे। अब आगे केस वापस लेती हैं कि नहीं, मैं तो यही राय दूंगी कि बसंती जी केस वापस ले ही लीजिए। हम लोग समझा रहे हैं तो कोई बुरा नहीं समझा रहे हैं, केस वापस ले लीजिए, कुछ रखा नहीं है दुश्मनी में, सब कुछ यहीं पर छोड़कर चले जाना है। जितना भी है ना, सब कुछ यहीं पर छोड़कर चले जाना है। कुछ अच्छा कर्म भी कर लीजिए। अगर केस वापस ले लेंगी तो हो सकता है कि आधा जो पाप का है वो घट भी जाएगा। सही बात कह रहे हैं हम, ये मत बोलिए कि हम गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं कि हो सकता है कि जब आए बुद्धि तभी सब अच्छा है भाई। जब भी सद्बुद्धि आ जाए तभी से आप अपना काम करने लगिए अच्छा, जैसा कि अपना हथकरघा खोल ली हैं। तो अब गांव में भैया जो कह रहे हैं कि गैस करिए, तो हमको पता है कि इसको मूंछ से निकाला जाता है। और चाची जी भाई आई, रंग बिरंगा कलर भी करना था, वो तो वाइट दिख रहा था, सफ़ेद मतलब ब्राउन कलर का। तो हम देखे हैं गांव में बुनते हुए, हम देखे हैं, ऐसा नहीं है कि हम बहुत। हथकरघा मेला भी लगता है दोस्तों, प्रदर्शनी भी लगता है शहरों में, और हम लोग जाते हैं तो बड़ा पसंद करते हैं। तो हो सकता है कि भाई ये आगे बहुत आगे बढ़ जाएं बसंती जी, आगे बढ़ते बढ़ते इनके मतलब गांव में नाम हो जाए, तो इनको प्रदर्शनी में भी इनकी सारी चीज़ें चली जाएं, वहाँ भी से इनका भी पैसा अर्न हो सकता है। खाना तो अच्छा बना ही रही हैं, तो आगे चलकर मास्टर शेफ में भी बुलाया जा सकता है। बोली नहीं बोल रहे हैं दोस्तों, हम सचमुच कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाग्य कब किसका खुल जाता है कोई नहीं जानता है। आज हम यहाँ पर नीचे हैं, कब हम आसमान छू लेंगे कोई नहीं जानता है, और कब आसमान से नीचे गिर जाएंगे कोई नहीं जानता है। तो यही सारी बातें हैं। और ये डलिया दौरी वाला काम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर रंग बिरंगा कम से कम बुनेंगी,
जगह जगह बिकेगा, मार्केट में जाएगा, सेल होगा, हो सकता है मार्केट से और भी दूर दूर शहरों में भी जा सकता है, तो बसंती जी का नाम होगा। हो सकता है बहुत लोग आए खरीदने के लिए भी, तो बसंती जी के जिम्मे बहुत सारा काम बढ़ गया है दोस्तों। अब उनको फुर्सत नहीं है, इधर खेतों में काम, उधर गोलू परीक्षा देने गया है, अकेले माँ बेटी परेशान, उधर दादाजी को भी देखना है। भाई दादाजी का हिस्सा लिए हैं तो दादाजी का जिम्मेदारी तो निभाना है ना, उसमें से भी रेसिपी भी दिखाना है, इसलिए कि उसका भी कुछ दिख रहा है, उसका भी आगे कुछ भविष्य दिख रहा है कि भाई आगे चल के कुछ खाने वाने का भाई इनका चैनल चल जाएगा, बहुत अच्छा कि अच्छा बनाती हैं, तो आगे का भी इनका अच्छा चीज़ हो जाएगा, जिसमें भी निकल जाएं। लेकिन हमको लग रहा है कि अब इनका भाग्य जल्दी ही खुलने वाला है। अब तक तो नहीं खुला था, जो इन्होंने सोचा वो नहीं हुआ, लेकिन अब ये जो अपना ईमानदारी से काम करना चाह रही हैं तो अब शायद खुल जाए। मेरा कहना है, मेरा मन कह रहा है कि बसंती जी अब बहुत आगे बढ़ जाएंगी। अब कोई भी ऐसा काम मत करिएगा कि जो समाज को गलत लगे, गांव वालों को गलत लगे, तो थोड़ा थोड़ा अच्छा काम करेंगी तो धीरे धीरे जो गलतियां होती हैं ना, धीरे धीरे लोग भूल जाते हैं। लेकिन भूलने वाला वो चीज़ नहीं है, सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है ये सारी चीज़ें। और बहुत अच्छा लगा कि पता ना बड़ी खुश हैं आज, बहुत खुश हैं, पता ना खेतों में लहराते हुए जा रही हैं, पता ना क्या क्या काट कर ला रही हैं। दोस्तों हम इन्हीं का वीडियो चल रहा है, देखिए इन्हीं का वीडियो मैं देख रही हूँ, पता ना क्या गोल्डी ढो ढो कर ला रही है, और सरसों है कि क्या है, भगवान जाने क्या चीज़ है। तो यही सारी बातें हैं बसंती जी, और बड़ा अच्छा लग रहा है। अब आपका वीडियो बहुत पसंद आ रहा है हमको भी, ऐसा नहीं, हम लोग भी इंसान हैं। पूनम बाला जी लिखे हैं, पूनम बाला जी का कमेंट मेरे में आई थी एक दिन, बड़ा हमसे वो तर्क करके गई हैं। पूनम बाला जी लिखते हैं, आज के पपीता के ब्लॉग में बनसुअर अपने बाप से कह रहा था। बनसुअर किसको कह रही हैं पूनम जी? थोड़ा सा अपना लैंग्वेज संभाल कर बोला करिए, यही चीज़ बसंती को सिखाएंगी। बसंती जब अच्छा कार्य करने जा रही है तो आप लोगों की उसको बिगाड़ रहे हो। क्या आप उसको अच्छा काम सिखा रही हैं, अच्छा भाषा का प्रयोग कर रही हैं? क्या आप लिखे हैं कि इतना क्या दुश्मनी है, जितना बसंती नहीं बोल रही है अपने वीडियो में, उतना तो आप कमेंट में बोल दे रही हैं पूनम बाला जी। जिस तरीके से लड़ते लड़ते मेरे लाइव में भी आ गई, वहाँ तो कमेंट में जो लिखती हैं अनीता जी के लिए वो तो लिखती हैं, लेकिन वहाँ से अब यहाँ भी आ जाती हैं कि हेटरो, कि ये लोग क्यों बसंती जी को बुरा करें। अरे बसंती जी को क्यों बुरा करेंगे, जब बुरा करेंगी तो बुरा बोलेंगे। तो आप क्या कर रही हैं भाई, आप अपना क्यों खराब कर रही हैं? अपना जन्म तो मत खराब करिए। तो आपका भी मैं पढ़ लेती हूँ। पूनम बाला जी लिखते हैं, आज के पपीता के ब्लॉग में बनसुअर अपने बाप से कह रहा था कि पापा मम्मी को सिलाई मशीन दिलवानी पड़ेगी, और पपीता जहरीली मुस्कान दे रही थी। अब इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो क्या अनीता जी नहीं मशीन खरीद सकती हैं? भाई वो भी तो खुश हो सकती हैं। इतने दिनों तक तो दुख झेल रही थी, कभी इस दरवाजे कभी उस दरवाजे, कभी इस शहर कभी उस शहर। अब बनसुअर किसको कह रही हैं भाई, बनसुअर किसको कह रही हैं? आपका भाषा तो हम सुनकर बड़े अफसोस कर रहे हैं कि आप पता ना लड़की हैं कि महिला हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरीके की भाषा आप कहाँ से सीख रही हैं। यही तो बसंती को आप लोग बिगाड़ रही हैं। अगर बसंती सुधरने वाली भी रह रही है तो आप लोगों के कमेंट से उसका दिमाग और ख़राब हो जा रहा है। तो यही सारी बातें हैं। बहुत सारे लोग कमेंट में लिखे हैं, सिंटेक्स का गेट बाथरूम में लगवाएं, 2500 में मिल जाएगा, पानी से ख़राब नहीं होता है। तो ये सही राय दे रहे हैं, लेकिन पूनम बाला जी तो हमेशा मतलब क्यों गलत सोचती हैं? कुछ अच्छा सोचने का काम भी कर लीजिए पूनम बाला जी। हर कमेंट में, हर जगह, हर लोगों के कमेंट में जाकर गलत कमेंट करती हैं। क्या मिल रहा है बसंती जी? आपका क्या लगती हैं? इन अनीता जी से क्या दुश्मनी है? अनीता जी ने आपको गाली दिया है कि अनीता जी के बच्चों को बनसुअर बोल रही हैं? अगर यही उल्टा कोई आप पर बोल दे तो कैसा लगेगा, कैसा लगेगा पूनम बाला जी? तो यही सारी बातें हैं। कोई लिखा है, बाथरूम में बसंती लोहा का गेट लगा दीजिए और नहाने वाले में लोहा का गेट लगाइए, क्योंकि लकड़ी सब मतलब लकड़ी सड़ जाता है। सही राय दे रहे हैं भाई, ऐसा थोड़ी है कि कोई गलत राय देगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, आपको समझ में नहीं आता कि पहले ज़रूरत का क्या थी सिलाई मशीन की।
सही बात बोले, ये हम लोग बोल दिए थे तब पूनम बालाजी आ गई थी डांटने लड़ने के लिए, बोलने के लिए कि पहले जाकर रवीना का वो करवाइए, रवीना का फैसला करवाइए। तो हम कह रहे हैं पूनम बालाजी जब ये सारी चीज़ें जब सोशल मीडिया पर आएंगी ना तो हमसे बोल रही हैं कि आप फैसला करवाइए, तो आप आ जाइएगा मेरे घर, चला जाएगा साथ में फैसला करवाने, उनका भी इंसाफ दिलवाया जाएगा। जैसा कि बसंती जी के साथ हम लोग खड़े हैं, अनीता जी के साथ खड़े हैं, कौन सही है कौन गलत है समझाया ही तो जा रहा है, बसंती को गाली गलौज तो नहीं ना कोई दे रहा है। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। कुछ तो बसंती का दिमाग लोग, सब्सक्राइबर लोग खराब करते हैं, कुछ अच्छा लिखिए कि बसंती जी का दिमाग पलटे, ऐसा आप लोग उनको फोर्स करते हैं कि दिमाग खराब करने की, आगे चलकर कुछ और न कर दें और फंसेगी बसंती। आप लोग तो कमेंट करके निकल लोगे अपने घर। सबसे अच्छा काम हम लोग करते हैं, कम से कम समझाते तो हैं कि बसंती जी ऐसा नहीं करना चाहिए, बसंती जी वैसा नहीं करना चाहिए। तो चलिए भाई, बहुत काम हो गया बसंती की जिम्मे, तो हथकरघा भी खुल गया। एक हथकरघा खाना साटा वाला, दूसरा सिलाई मशीन, तीसरा ये डलिया दौरी बिनने वाला। तो बड़ा अच्छा लगा, डलिया दौरी तो बड़ा दिखाई है रंग बिरंगा, लेकिन अभी अब एक ठो बुनी नहीं है, मतलब एक भी अभी डलिया दौरी अभी सूख रहा है, जो उसका मूंछ का वो क्या कहते हैं, पता नहीं क्या उसका नाम होता है दोस्तों। तो अभी वो सूखा नहीं है, अभी लाल पीला समुद्री हरा, और हम बसंती जी से यही कहना चाहती हैं एक कलर और पीला और लाल मिलाएंगे तो नारंगी भी हो जाएगा। तो हरा लाल तो आपने वो कर लिया चाची जी को बुलाकर, आपको आता नहीं था बच्चों में। चाची जी कुछ लोग अगल बगल के अच्छी सीख दे रहे हैं तो बहुत अच्छा, कम से कम सीख तो दे रहे हैं ना अच्छा चीज़। तो चलिए बसंती जी आगे आगे बढ़िए और पैसे अर्न करिए, जैसा कि आप बोल रही हैं कि यूट्यूब का पैसा आता है। तो दोस्तों फीस में गोलू का फीस, गोल्डी का फीस, कापी, दादाजी का दवाई, तो खाना पीना तो भाई है ही है भाई, अनाज पानी। अब चलिए जो अर्न होगा इकट्ठे, बसंती जी ने सही सोचा है। अब तो जो सोचा वो चला गया, लेकिन अब जो सोच रही हैं बहुत अच्छा सोच रही हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर गलत लगी है तो फिर पूनम बालाजी आ जाइएगा मेरे कमेंट में, कुछ कमेंट करके चले जाइएगा, मैं आपको बुला रही हूँ, कमेंट खुला रहेगा, है ना। पूनम बालाजी मैं आपसे कह रही हूँ आ जाइएगा। अगर कुछ गलत हम बोले हैं, आपके डर से थोड़ी हम डरते हैं, आपके कमेंट से हम नहीं डरते हैं, हमको जहाँ बोलना रहेगा वहाँ बोल भी देंगे। अभी अनीता जी का वीडियो ज़्यादा देख नहीं पा रहे हैं, अभी बहुत सारा हमारे पास कंटेंट है। हम बसंती जी का 3 वीडियो देखे हैं, तो हम 3 वीडियो पर व्यूज दिए हैं, तो हम उस पर रिएक्शन देंगे। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिएगा, इसलिए कमेंट बॉक्स पूरी तरीके से खुला है, अपनी राय रखिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नए कंटेंट के साथ। तो नमस्कार दोस्तों।